नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। अपोलो हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त तत्वावधान में कार्डियोलॉजी अपडेट 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विषय रोकथाम से हस्तक्षेप तक रहा, जिसमें देश के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में डॉक्टर रमाकांता पांडा, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट ने टेक्नोलॉजी आधारित दुनिया में स्वास्थ्य सेवा का भविष्य विषय पर व्याख्यान दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के हृदय का 2 बार ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर पांडा ने बताया कि जब भी किसी भी बड़ी हस्ती का ऑपरेशन करते हैं तो यह मानकर ही करते हैं कि वह एक सामान्य मरीज है। ऐसे में उन्हें व उनकी टीम को कभी कोई तनाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में मरीजों के लिए तनाव एक बड़ी समस्या है। हार्ट डिजीज का कारण बड़ा है, लेकिन तनाव को मैनेज करना आना चाहिए। तनाव सभी को होता है, लेकिन इस बात पर करता है कि आप तनाव को अपने अंदर कितनी देर तक रखते हैं और कब बाहर करते हैं। तनाव मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया तो कभी भी समस्याएं नहीं होंगी। लोगों को चाहिए कि वह पाश्चात्य संस्कृति खान पान से दूर रहे, योग करे, यही स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। डॉक्टर वी के बहल ने कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की आधी शताब्दी की यात्रा पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हृदय रोग के मरीजों में इजाफा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का चिंता बन चुका है। वैसे तो पूरी दुनिया में इसके 8 बड़े कारण माने जाते हैं, लेकिन बढ़ता हुआ पॉल्यूशन भी अब इसका एक सबसे बड़ा कारण बन चुका है। हम ज़्यादातर सोचते हैं भारत एक जो है विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, तो हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा अनसेफ प्रेगनेंसी से, माल न्यूट्रिशन से, ट्यूबरक्लोसिस से, कम्युनिकेबल डिजीज़ से होता है। पर ऐसा देखा गया है कि जो 30% लोग हैं वो हार्ट डिजीज़ के कारण उनकी मृत्यु होती है। तो इसलिए ये एक बहुत प्रमुख कारण है मृत्यु का। जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है वो ये है कि भारतवर्ष में जो हार्ट अटैक है वो कम उम्र में हो रहा है, 20 या 30 साल की उम्र में भी हो रहा है। उसके क्या कारण है उस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी 54 कंट्रीज़ में, जिसको इंटर हार्ट स्टडी कहते हैं। उन्होंने देखा कि हर कंट्री में वही 9 रिस्क फैक्टर्स हार्ट अटैक के हैं: ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, एक्सरसाइज कम करना, डायबिटीज़ होना, स्मोकिंग करना। कुछ फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक्स हो सकते हैं, पर अभी भी किसी ने ये प्रूफ नहीं किया है कि जेनेटिक्स ही एक कारण है। जो जेनेटिकली मोर प्रोन लोग हैं उनको ये हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है यदि उनमें ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएं। अब उसमें से कुछ नए फैक्टर्स जुड़ रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे हम पहले पैसिव स्मोकिंग कहते थे कि आप सिगरेट नहीं भी पीते, आपका पड़ोसी पीता है, आपका दोस्त पीता है तो आपको उतनी हानि होती है, वैसे ही उससे कई गुना हानि एयर पोल्यूशन से हो सकती है। कुछ बायोमार्कर्स हैं जैसे LPA हैं, उनको देखा गया है कि यदि वो बायोमार्कर्स आप में प्रेजेंट हैं तो हार्ट डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस तरह कई कारण हैं जिनकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। और अब आप देख रहे हैं मोटापा कितनी प्रतिशत से यंग लोगों में बढ़ रहा है, फास्ट फूड हो रहा है, लैक ऑफ स्लीप है, एयर पोल्यूशन है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। जो क्रिकेट है हम कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, भाषा हम इमोजी की बोल रहे हैं, और खाना जो है हम फास्ट फूड खा रहे हैं ना। तो इन सब कारणों की वजह से जो है यंग एज में ही डायबिटीज़, मोटापा, स्मोकिंग, फास्ट फूड, उनकी वजह से हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है। सर, जैसे आप लोग कहते हैं कि व्यायाम करना चाहिए, खेल की गतियों में भाग लेना चाहिए, लेकिन सर हम अक्सर देखते हैं कि खेल के दौरान या फिर जिम में एक्सरसाइज के दौरान ही कई लोग बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अभी सर 3 दिन पहले इंदौर में एक व्यापारी की डेथ हो चुकी है। जी, अब देखिए, व्यायाम करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए। आप उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक होता क्यों है। हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं जिनसे ब्लड जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता है जिसे हम प्लाक कहते हैं। वो जो है आपका शुरू से ही 2 साल की उम्र से ही प्लाक बनने लगता है। जब तक वो प्लाक 70% से ज़्यादा नहीं हो जाता सिकुड़न, तब तक आदमी को लक्षण नहीं होते हैं। उसके बाद जब आप चलेंगे या करेंगे तो आपको सीने में दर्द आएगा, जिसे एंजाइना कहते हैं। पर होता क्या है कि जो प्लाक 70% से कम भी हैं वो रप्चर होते हैं,
और रप्चर के कई कारण हैं जिन पे शोध की जा रही है। जब रप्चर होता है तो क्लॉट बनता है, वो क्लॉट बनता है तो फिर हार्ट अटैक होता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं 20 या 30 मिनट, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उससे हमारी शुगर कम होती है, उससे हमारा मोटापा कम होता है, उससे कोलेट्रल्स जो हैं नेचुरल जो बाईपास है वो खुलते हैं, इसलिए हार्ट अटैक होने की संभावना या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की प्लाक की संभावना कम होती है। जो आपने कहा कि जिम कर रहे हैं एक्सेसिव, तो वो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है। जब आपने एक्सेसिव जिम किया तो वो प्लाक रप्चर हुआ, पर ऐसा देखा नहीं गया है ज़्यादा। परंतु आजकल जिम के साथ लोग जो हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या और नशा है जैसे कोकेन है, या मान लीजिए आप बहुत प्रोटीन डाइट्स लेते हैं, तो उनकी वजह से भी होता है। तो ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक हो। ये हो सकता है कि एक आदमी जिम कर रहा था, उसको पहले से ही प्लाक्स थे, वो प्लाक रप्चर हुआ जिम करते हुए और उसको हार्ट अटैक हो गया। जैसे डॉक्टर बेल ने बताया, बहुत सारे कारण हैं जिसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। वो जिसका ज़्यादा है उसको होने की चांस ज़्यादा है। इसका बताया जाए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तम्बाकू, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ये स्ट्रेस। आजकल ज़्यादा स्टाइल हो गया जो बिंज वॉचिंग करना, नेटफ्लिक्स देखना रात 2, 3, 4 बजे तक सोना नहीं, इसकी वजह से होता है। स्ट्रेस भी उसके साथ फैक्टर है, लेकिन डायरेक्टली उसका कोई कैलकुलेट करके नहीं देखा। लेकिन स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेस का सबका लाइफ में है, किसका लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। क्वेश्चन है कैसे आप स्ट्रेस हैंडल करते हो, कैसे कितना देर तक अंदर रहता है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट रहता है। जो स्ट्रेस तो आप देखिए, जैसे आदमी पहले 2 लाख साल पहले हम बंदर थे, 30,000 साल पहले हमने जो खेती शुरू किया गांव के साथ एक साथ मिलकर रहे। अभी 200 साल सिर्फ हुआ लाइट आया, उसके बाद सिटी बढ़ा। तो उसके लिए पहले जब आदमी जब डेवलप हुआ बंदर से, उस टाइप को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते थे कि आदमी का इतना स्ट्रांग नहीं था कि बाघ या शेर से लड़ सके, तो उसमें भाग के पेड़ चढ़ के बचने के उम्मीद करता था। तो उसमें क्या होता था, उसको उसके लिए जब भागने के लिए उसको शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो उसका एक ही काम है, आपका हार्ट रेट जोर से बढ़ा देगा, खुद सप्लाई ज़्यादा करेगा अपना मसल में, भाग के पेट चढ़ जाए। वो तो चलाना चला गया, अभी कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है। कभी भी आप स्ट्रेस लेते हो, शरीर सोचता है कि आप कोई एनिमल आया है खाने के लिए, तो अंदर उसका जो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलता है। वो जो आदमी कभी कल स्ट्रेस ले लिया चला गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो कंटिन्यूस सर के अंदर, दिल के अंदर रखता है, ज़्यादा कंटिन्यूस स्ट्रेस लेता है, वो फिर डैमेज करता है। उसके वजह से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आर्टरी नैरो हो जाता है, उसके वजह से वो फिर डैमेज होकर हार्ट अटैक वगैरह होने की चांस है। अदरवाइज़ खाली कभी कल स्ट्रेस लिया तो उसमें होने के चांस कम है। सर, अभी तक आपने कितने सेलिब्रिटी और राजनेताओं के ऑपरेशन कर लिए, और ऑपरेशन करने के दौरान कोई आपको टेंशन रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए या इस तरह से कुछ? बड़े स्ट्रेस तो थोड़ा मोटा तो स्ट्रेस होता है, लेकिन इतना नहीं होता है स्ट्रेस लिया तो। जब तक आप कोई वीआईपी पेशेंट को नॉर्मल पेशेंट सोचोगे फिर स्ट्रेस नहीं होने वाला है, गड़बड़ नहीं होगा। जब सोचोगे वीआईपी पे आपका जजमेंट से गड़बड़ होने वाला है, सब कोई भी करोगे तो सोचोगे ये अरे क्या हो जाएगा, क्या करूँ नहीं करूँ, वो सोचने का नहीं है। इसलिए कोई भी वीआईपी पेशेंट होता है, मैं और मेरा असिस्टेंट बोलता है, बहुत सोचो मत कि वीआईपी, सोचो कि दूसरा पेशेंट है, तो उसी मुताबिक इलाज करो, फिर प्रॉब्लम नहीं है। लोग वीआईपी आ चुके हैं, ऑपरेशन हो चुके हैं ऐसे जैसे एक मनमोहन सिंह तो बहुत सारे एथिकली नाम लेना ठीक नहीं रहता है डॉक्टर्स के लिए ना। हाँ जी, अभी तक कितने 30,000 हो गया। 30,000 हो गए। सर, क्या अभी भारत जो है वो किस लेवल पे ट्रीटमेंट में अगर देखा जाएगा हार्ट अटैक के केसेस? नहीं, हार्ट अटैक नहीं, कोई भी बीमारी में, दिल का बीमारी में इंडिया अभी दुनिया में सबसे आगे है। कोई पहले हम जब ट्रेनिंग लेते थे, डॉक्टर बेल हमारा दोस्त है, उसको ट्रेनिंग लेते थे, उस ज़माने में सब लोग जाते थे अमेरिका कहाँ इलाज करने के लिए। आजकल ज़रूरत नहीं है। इंडियन डॉक्टर, इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, चाहे कोई भी स्पेशल डॉक्टर, दुनिया में कोई जो बेस्ट डॉक्टर उससे कोई कम नहीं है। हमारे जो अच्छे डॉक्टर हैं उससे और बेटर हैं। तो आजकल बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इंडियन डॉक्टर, इंडियन हॉस्पिटल और जो हमारा केयर लेने का क्वालिटी कोई कम नहीं है। सर, अभी सबसे नई तकनीक कौन सी है जो ब्लॉकेजेस के लिए इसका काम कर रहे हैं? नहीं, सारा चीज़ बढ़ रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे डॉक्टर बेल ने बताया, पहले वो जो कोलेस्ट्रॉल गोली लेते थे, रोज़ लेते थे, आजकल इंजेक्शन आ गया, साल में एक बार लेते हैं। देखो, हार्ट अटैक को ये कहते हैं 100 साल पहले इसका डिस्कवरी हुआ, हार्ट अटैक फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब हुआ। उस समय जो ट्रीटमेंट था उसको बोलते थे मास्टरली इनएक्टिविटी। पेशेंट को लिटा देते थे 1 महीने तक, हिलना मत, भगवान का नाम 4 ले लो, दिन हिलना जितना नहीं, बचेगा। ताकि बॉडी अपने आप हील करे।
और हम इस ज़माने पे पहुंच गए हैं कि हार्ट अटैक होते ही पेशेंट को हम कैथ लैब में ले जाते हैं, बलून डालते हैं, स्टेंट डालते हैं, आर्टरी खोलते हैं, दूसरे दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है। इसकी का आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे जब ये ट्रीटमेंट हुई। वो कई फेजेज़ में डेवलप हुई, उसके 4-5 फेजेज़ हैं। जो फर्स्ट फेज़ था उसमें 50% लोगों की डेथ हो जाती थी। 50% लोग कभी भी हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते थे क्योंकि फर्स्ट आवर में ही एरिथमिया से डेथ हो जाती। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ना। इंडियंस में जो पूरा लिपिड प्रोफाइल का पिक्चर देखें तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल एवरेज पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा नहीं है। हमारा ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा है, एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, एचडीएल जो है वो कम है, वो प्रोटेक्टिव है, वो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है। तो एचडीएल जो का कम होना और एलडीएल इतना ज़्यादा नहीं है, ट्राइग्लिसराइड हाई है। परंतु जो हम ये कहते हैं कि सबका भी कोलेस्ट्रॉल जो है एवरेज 40 इयर्स की एज के बाद यदि हम जितना कम रख सकें उतना अच्छा है। परंतु कब ट्रीट करना चाहिए? दवाइयों से। मेन क्वेश्चन ये आएगा कि मैं 40 साल का हूँ, मुझे कोई लक्षण नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, मेरी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, मैं क्या स्टैटिन की दवाई लूँ? ये ज़्यादा क्वेश्चन है। या आजकल ऐसी भी दवाइयाँ आने वाली हैं या आ गई हैं जो हर 6 महीने पर आप एक इंजेक्शन लगा लें तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, है ना। वो 6 महीने से अब 1 साल हो जाएगा। तो वो कब लेनी चाहिए? यदि आपका एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल 180 से ऊपर है, या आपको शुगर है, या आपको और रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकर है, फैमिली हिस्ट्री है, तब आपको लेना चाहिए। हर आदमी को 40 साल के बाद स्टैटिन लेना चाहिए, इस पे अभी डिबेट है और कोई भी गाइडलाइंस इसको रिकमेंड नहीं करती हैं। पर आप मुझसे कहें कि हम लें तो कोई नुकसान होगा? शायद नहीं होगा, शायद बचा सकेंगे। पर जो साइंस है वो एविडेंस पे काम करती है। हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहते जिसका हमारे पास एविडेंस नहीं है। उन 4 सिचुएशन में हमारे पास एविडेंस है। जब एक को हार्ट अटैक हो चुका है उसका एलडीएल हमें कम करना ही है। जिसका एलडीएल 180 से ज़्यादा है वो चाहे एसिम्प्टोमेटिक है उसको कम करना है। हर डायबिटिक को स्टैटिन देना है। और चौथी सिचुएशन है यदि आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर। इन 4 सिचुएशन में स्टैटिन का यूज़ रिकमेंडेड है और एलडीएल जितना कम होगा उतना अच्छा है। आजकल तो ये कह रहे हैं कि यदि आपको मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए हैं तो 40 तक ले आइए एलडीएल, क्योंकि बच्चों में जो एलडीएल है इन्फेंट्स में 25 से 30 होता है, तो उस लेवल तक लाना है। पहले ये डर था कि यदि हम इतना नीचे कोलेस्ट्रॉल ले आएंगे एलडीएल तो ब्रेन में डिमेंशिया होने के चांस होंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल पार्ट है नर्व्स का। बट ये स्टडीज़ में देखा गया है कि 40 तक भी आप ला सकते हो।